जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि कल शाम में सबको दिखाई दिया था आसमान में एक चमकता हुआ लाइट, तो उसके पीछे जो ये था वो किस लिए था, तो हम लोग को पता चला क्या इसका है। वो अग्नि 5 का टेस्टिंग किया जा रहा था और अग्नि 5 का जो टेस्टिंग हो रहा था उसी टेस्टिंग में वो लाइट हम लोग को आसमान में दिखाई दे रहा था। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि अग्नि 5 क्या है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका प्रभाव क्या क्या है, सब कुछ हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पूरी कहानी को समझने और जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो नज़ारा था ये तो आप लोग भी कल देखे होंगे, ये सब देखे हैं, बाकी ये सब तो वहीं पे दिखेगा जहाँ से ये लॉन्च हुआ। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो अग्नि मिसाइल है ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में अभी इसलिए है क्योंकि इसकी अभी क्या किया गया, टेस्ट किया गया। कहाँ से? अब्दुल कलाम द्वीप से इसकी परीक्षण किया गया और ये परीक्षण सफल हुआ। और ये ऐसे टाइम पे सफल हुआ है जब चाइना ने जब हम लोग का अभी घुसपैठ करने का ये कर रहे थे, तो उसी टाइम तो इसमें और रणनीतिक महत्व इसका बढ़ जाता है। इसकी बात करें तो जैसे इसका जो रेंज है, इसकी रेंज है, अग्नि 5 की रेंज है 5000 प्लस रेंज है। इसका मतलब है कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल है। इंटर कॉन्टिनेंटल एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भी इसको हम लोग मिसाइल पहुंचा सकते हैं। मिसाइल यहाँ से हम लोग अगर भारत से अगर कहीं मिसाइल ये करेंगे तो यहाँ से हम लोग दूसरे महाद्वीप में भी मिसाइल छोड़ सकते हैं, वही है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये भारत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के उन 6 देशों में शामिल हो गया जो पहले से थे। पहले अमेरिका थे, उसके बाद रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो इसके बाद भारत शामिल हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि जैसे कि एक मिसाइल इस टाइप से सीधा चलेगा, उसको क्रूज मिसाइल कहते हैं, इसको क्रूज मिसाइल कहते हैं, ठीक। और एक मिसाइल इस टाइप से ये करेगा, जाएगा कि ऊंचा जाएगा फिर जाके ड्रॉप करेगा, तो इसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बैलिस्टिक मिसाइल। और ये वाला जो सीधा जाता है उसको क्रूज मिसाइल कहा जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जो ये मिसाइल जो लॉन्च की गई, इसका कौन से संस्था ने किया है? तो DRDO ने इसको किया है। किसने? DRDO। एक्चुअली ये जो है जो जो पृथ्वी हो या अग्नि हो, इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सी प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये DRDO के अंतर्गत चलता है और DRDO ने के अंतर्गत स्टार्ट कब किया गया था? 1983। और इस टाइम जो इसको इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो लीडरशिप कर रहे थे, हम लोग का लीड जो कर रहे थे कौन थे? हम लोग के APJ अब्दुल कलाम, APJ कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम साहब इनको नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम। इसके तहत जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत 5 मिसाइलों की 5 मिसाइल डेवलप करने की बात कही गई थी, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, त्रिशूल है और नाग है। तो जो पृथ्वी की जो रेंज है, पृथ्वी की रेंज कम है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान के बगल में रखा गया है। ये मान के चलते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए है। अग्नि की रेंज जैसे अभी ज़्यादा है, तो अब इसको टारगेट कहाँ करना है? चाइना को। तो इससे ये होगा ना कि चाइना अभी ज़्यादा जो इधर उधर का जो ये कर रहा था वो कम करेगा, क्योंकि वो लोग अब डर हो गया कि भारत के पास अभी ऐसा मिसाइल है कि चाइना में कहीं भी हम लोग गिरा सकते हैं, चाइना के कहीं पे भी हम लोग गिरा सकते हैं। तो इसलिए अग्नि मिसाइल चाइना के लिए, नाग है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरह से हम लोग देखे थे। आकाश और त्रिशूल भी इसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई थी 1983 में। आगे चलते हैं। ये सब इनकी जो हिस्ट्री है उसको हम लोग देख लिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो अग्नि 5 लॉन्च की गई अभी, ये कौन सी प्रोग्राम के तहत है? तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत है और इसकी शुरुआत 1983 के टाइम इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम थी। आगे चलते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, अग्नि 5 की जो विशेषताएं हैं उसमें देखें तो 3 चरणीय मिसाइल है।
तीन चरणीय मिसाइल है, इसका मतलब है अगर इस टाइप से मिसाइल होगा तो ये 3 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड होता है। ये मतलब ये इसका मतलब वही होता है कि त्रिचरणीय मिसाइल है। इसमें जो होगा ये फ्यूल रखा जाएगा 3 चरणों में, इसलिए इसको मतलब कहा जाता है। और जो फ्यूल इसमें होगा वो सिर्फ ठोस ईंधन होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ठोस ईंधन पर आधारित होगा ये, इस फ्यूल पर, इस मतलब ये में मिसाइल में। देश की सबसे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम 5000 किलोमीटर है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ही होता है मतलब 5000 किलोमीटर के ऊपर के आसपास। तो अभी भारत के पास सक्षम 5000 किलोमीटर की लंबाई, मतलब उतनी डिस्टेंस में हम लोग मिसाइल को, अगर यहाँ से हम लोग मिसाइल यहाँ तक मतलब 5000 किलोमीटर तक हम लोग दाग सकते हैं। और चूँकि ब्लास्टिक मिसाइल है तो ऐसे ही कर्व करके जाएगा। इसकी अगर लंबाई वगैरह देखें तो 17.5 मीटर है, चौड़ाई है 2 मीटर, वजन है 50 टन। इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है। इम्पोर्टेंट हम लोग को ये हो सकता है कि इनकी जो गति है ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। मतलब जो ध्वनि की गति है उससे कितनी गुनी तेज है? 24 टाइम्स मोर। आगे चलते हैं इनके बारे में कि जो अग्नि मिसाइल जो है ये एक बार कोई अगर मान के चलिए कि इस टाइप से अगर, एक मिनट, अगर इस टाइप से कोई मिसाइल दाग दे रहा है, ठीक, ये मिसाइल जा रहा है तो इसके साथ यहाँ पे भी टारगेट बना सकते हैं, इधर भी टारगेट बना सकते हैं, इधर भी टारगेट बना सकते हैं, इधर भी। तो इस तरह से मतलब एक मिसाइल में एक से अधिक जो टारगेट है उसको मार सकता है, उसको मार के गिरा सकता है। यही बोल रहा है कि ये अग्नि मिसाइल में एक बार में कोई परमाणु अस्त्रों को दागा जा सकता है। ये समझ में आ गया। यह 1.5 टन वजन ढोने में भी सक्षम है। अब इसमें देखते हैं जो मैंने बोला ना, जो हम लोग अभी देखे थे कि ये मिसाइल इस टाइप से मतलब बाकी मतलब अलग अलग टारगेट को ये कर सकते हैं। तो उसके लिए जो तकनीक है उस तकनीक का नाम है MIRV। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि MIRV का फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल। तो MIRV का तकनीक का समझ में आ गया, उसका फुल नाम क्या है और इसका जिसमें मतलब इसकी किसको कहते हैं, तो ये कोई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इसके तहत कोई भी मतलब एक से अधिक हम लोग जो परमाणु हथियार उसको ले जाने में सक्षम होता है। और जब एक से अधिक हथियार ले जाएंगे तो उसको दागने में भी, एक से अधिक दागने में भी हम लोग सक्षम होंगे, यही बोल रहा है। इसकी एक अन्य विशेषताएं हैं जो अभी अग्नि 5 जो लॉन्च की गई, इसकी एक अन्य विशेषताएं ये है कि इसे सड़क के माध्यम से कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब इसको सड़क बाय रोड भी इसको हम लोग ले जा सकते हैं, गाड़ियों के द्वारा हम लोग इसको ले जा सकते हैं। पहले वाले हम लोग सड़क के माध्यम से नहीं ले जा सकते थे, इसकी सुविधाएं नहीं थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रभाव में देखा तो अगर मतलब जैसे हम लोग तवांग घाटी में अभी जो घटनाएं घटी थी, तो उस टाइप से अगर आगे भविष्य में कहीं कुछ घटनाएं घटी, ऐसा भगवान करे ना घटे किसी देशों के साथ, अगर फिर भी अगर कुछ होता तो भारत के पास सक्षम मतलब परमाणु हथियार है। प्रभाव देखें तो इसमें क्या होगा कि अभी एक सामरिक रणनीति में अहम भूमिका निभाएगी। इसका मतलब कि एक शांति की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्न करेगा, क्योंकि अगर जैसे कि जो कमज़ोर होता है उसको बाहरी देश या बाहरी लोग उसको मतलब दबाने का प्रयास करता है, लेकिन भारत के पास जब मिसाइल इस टाइप से अग्नि 5 टाइप से अगर रहेगा तो लोग इस पर ज़्यादा उंगली नहीं करेंगे देश पर। तो इसलिए बोल रहे सामरिक रणनीति में अहम भूमिका निभाएगी। आगे चलते हैं हम लोग फिर प्रभाव में देखें। इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों इसके रडार में आ जाएगा। जाहिर सी बात है 5000 किलोमीटर ही कम नहीं है। ये दोनों चुन्नू मुन्नू दोनों भाई, जो ये लोग दोनों मिल के भारत को परेशान करते हैं, चिंटू पिंटू, ये लोग को दोनों का हम लोग मतलब अपने टारगेट में रख सकते हैं। इससे भारत शत्रु देश के उपग्रह जो और लोग का जो अपना सैटेलाइट है उसको भी हम लोग मार सकते हैं। इसके तहत हम लोग आगे देखें तो अगर पाकिस्तान में भी अगर देखें तो पाकिस्तान के भी कुछ मिसाइल है। तो उनका जैसे एक गौरी मिसाइल है, गौरी 2 मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 2300 किलोमीटर और एक शाहीन 2 मिसाइल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पाकिस्तान मतलब इनमें से कौन सी जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की है। तो जो गौरी 2 मिसाइल है और शाहीन, मतलब गौरी पाकिस्तान की है और शाहीन मिसाइल किसकी है? पाकिस्तान की है, जिसकी मारक क्षमता 2500 और 2300 है। चीन की बात करें तो चीन की जो अभी है वो हम लोग से बहुत आगे हैं, लेकिन हम लोग भी उससे ज़्यादा पीछे नहीं, क्योंकि उनको भी डर लग गया कि अभी 5000 किलोमीटर वाला जब ये कर दिए हैं। तो इसके लिए जो चीन की जो है वो है
DF-31 मिसाइल एक है जिसकी 7250 किलोमीटर रेंज है, और एक DF-31A है, इसकी है 11270 किलोमीटर। आगे बात करें तो अग्नि मिसाइल की कौन का मतलब ये एक अपग्रेड होके आया है। तो पहला जो अपग्रेडेशन था, पहला वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर को हम लोग कवर कर रहे थे। दूसरा वाला में हम लोग किए कितना को, दूसरा वाला हम लोग किए 2000 किलोमीटर को, दूसरा हम लोग 2000 किलोमीटर में किए। तीसरा को हम लोग किए हैं, तीसरा किए हैं हम लोग, तीसरा हम लोग 3000 में किए हैं। चौथा को हम लोग किए हैं कितने में, चौथा का टारगेट है 4000। और अभी जो अग्नि 5 है इसका टारगेट कितना है, इसका रडार कितना है 5000 किलोमीटर। तो इस तरह से मतलब भारत अब 5000 किलोमीटर के अधिक दूरी पर भी जो टारगेट है उसको हम लोग मतलब प्राप्त कर सकते, उस टारगेट को हम लोग एम कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत का भी सामरिक जो महत्व है, सामरिक महत्व भारत का बढ़ जाएगा। भारत को अभी बाकी देश जैसे चीन वगैरह जो इतना छोटे छोटे थोड़े थोड़े बातों या ज़मीनों के लिए बार बार आ रहे थे, तो वो लोग को अभी अब समझ में आ जाए कि इनके पास भी इस टाइप से मिसाइल है, जो मतलब इस टाइप से मिसाइल है कि जो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के साथ साथ मतलब पाकिस्तान के लिए तो पृथ्वी मिसाइल है ही, और अग्नि अभी है कि अग्नि के रडार में चीन भी आ गया। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।